की गूंज, चटाक की तेज गूंज पूरे हॉल में घूम रही थी। अब पता चला मार खाने पर कैसा लगता है। शरीर की चोटों से ज़्यादा दिल के दर्द हमें परेशान करते हैं। जिसे हम इतना प्यार करते हैं वही हमारे साथ ऐसा कर रहा है। कैसे हम पति के द्वारा प्रताड़ित होते शारीरिक और मानसिक यातना सहन करते हैं। अंकिता आंखों में आंसू भरते हुए बोली, तेरी इतनी हिम्मत जो तूने मुझे चाटा मारा, तुझे मैं अभी सबक सिखाता हूँ। कहते हुए सोहन अंकिता पे झपटा, लेकिन अंकिता में आज साक्षात दुर्गा जी विराजमान हो गई थी। सोहन की पकड़ में आने से पहले ही अंकिता अपना बचाव करके उसके दोनों हाथों से पकड़कर उसके पेट में अपना घुटना घुसा दिया। सोहन इस हमले के लिए तैयार नहीं था। वह इस पहाड़ के दर्द से छिटक कर वहीं बैठ गया। सास बिमला जी और ससुर राकेश जी आश्चर्य से अपनी बहू अंकिता को देख रहे थे। वे दोनों और सोहन हतपट से रह गए। फिर बिमला देवी बोली, शर्म नहीं आती अपने पति को इस तरह पीटते हुए? समाज क्या कहेगा कि पत्नी अपने पति को पीटती है? अरे पति तो देवता। बीच में ही ताली बजाते हुए अंकिता बोली, वाह माँ जी वाह, जब अपने बेटे को मार पड़ी तो दर्द माँ को भी होने लगा। आप तो हमेशा कहती है ना कि सास भी माँ होती है, लेकिन जब आपका यही बेटा मुझे पीटता था तब आपकी ममता कहाँ सोई हुई थी? अगर ये आपके बेटे हैं तो मैं भी किसी की बेटी हूँ। आज तक बिना बात के भी कभी मुझे मारने पर आपने इन्हें कुछ नहीं बोला, बल्कि आप उस समय मेरी शिकायतें कर करके इनको और उग्र कर देती थी। आज अपने बेटे को मार खाते देखकर आपका दिल भर आया। अब बस बहुत हुआ। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूँगी। अब मैं अपने आत्मसम्मान का गला और नहीं घोटूंगी। मुझे तलाक चाहिए। अंकिता सोहन की तरफ देखकर बोली, तलाक हो गया तो दुनिया भर में बदनामी हो जाएगी। वैसे भी तलाक लेना इतना आसान काम नहीं है। कोर्ट कचहरी के हजारों चक्कर काटने पड़ते हैं। वकीलों को पूरा पैसा देना पड़ता है। उस पर भी ये लोग काम नहीं करते। सोहन अंकिता को डराते हुए बोला, आपके द्वारा दिए हुए मेरे आंतरिक और मानसिक जख्मों को तो कोई नहीं देख सकता, मगर आपसे मिले शारीरिक जख्मों द्वारा तलाक मिलना कोई बड़ा काम नहीं। आपके द्वारा दिए गए यही जख्म आज आपके खिलाफ गवाही बनेंगे और मेरे तलाक लेने का एक ठोस कारण बनेंगी। अंकिता दृढ़ विश्वास से भरी हुई बोली, सारी होशियारी तो तुझ में ही भरी है ना। अब अभी तेरे माँ बाप को बुलाती हूँ। तेरी वजह से जब तेरी छोटी बहन की शादी नहीं होगी, वो घर पे बैठी रहेगी ना, तब तेरी सारी अकड़ निकल जाएगी। सास बिमला देवी दांत बिचकर बोली। बिमला जी के फ़ोन करने पर थोड़ी ही देर में अंकिता के माँ पापा वहाँ मौजूद थे। देखिए बहन जी, अब आप ही समझाइए इसे। पति अगर एक दो थप्पड़ मार भी दे तो क्या हो गया? पति है तो गुस्सा तो आ ही जाता है। पूरे दिन ऑफिस में काम करते करते भी तो थक जाते हैं ना बेचारे। लेकिन क्या कभी कोई पत्नी अपने पति को पीटती है? हमने भी कभी नहीं देखा। देखो बेचारे का क्या हाल कर दिया। बिमला जी मुंह मटकाते हुए बोली। सारी बातें जानने के बाद अंकिता की माँ अंकिता से गुस्से से बोली, क्या हमने तुझे यही संस्कार दिए हैं? अंकिता रोते हुए बोली, मुझे पता था अब भी मुझे ही गुस्सा हो गई। आपको भी मेरी ही गलती लगेगी, क्योंकि तलाकशुदा बड़ी बेटी के कारण छोटी बेटी की शादी में बहुत तकलीफ़ें आती हैं। समाज हम लड़कियों को ही गलत समझता है कि हमें निभाना नहीं आता, इसलिए तलाक लेकर बैठे हैं। तलाकशुदा औरतों को समाज अजीब दृष्टि से ही देखता है। नहीं माँ, अब इस घर में और नहीं रह सकती। अब तो मुझे तलाक ही इसका उपाय समझ आता है। मैं यहाँ रहकर घुट घुट कर मर जाऊंगी या फिर मार दी जाऊंगी। आप चिंता मत करिए, मैं पढ़ी लिखी हूँ। जल्दी ही कोई ना कोई नौकरी ढूंढ लूँगी। आप लोगों पर बोझ नहीं बनूंगी। अंकिता लगातार अपनी बात कह रही थी। अंकिता की माँ बोली, हाँ मैं तुझसे गुस्सा हूँ, क्योंकि तूने जो काम आज किया है वह तुझे काफ़ी पहले ही कर देना चाहिए था। तूने क्यों इतना सहन किया? तुझे गलत को सहन करने का संस्कार कभी नहीं दिया।
तू पहले भी हमारी बेटी थी और आज भी हमारी बेटी है। शादी हो जाने से रिश्ते नहीं बदलते। हमारे घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा खुले रहेंगे। हमें समाज की परवाह नहीं है, हमें तेरी परवाह है। समाज का क्या है, 4 बातें कहेगा और फिर चुप हो जाएगा। लेकिन यह जिंदगी तेरी है, इसके सारे फैसले तुझे लेने का हक है और तेरे फैसले में हम हमेशा तेरे साथ हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि कोई समझदार व्यक्ति ही तेरी छोटी बहन का हाथ थामेगा और वह इस तलाक के ठोस कारण को भी अच्छे से समझ पाएगा। काश आपकी तरह सब माँ बाप समझ पाते कि ससुराल में बेटी की लाश देखने से अच्छा है मायके में उसे अपने साथ रख कर उसका साथ देना। अंकिता अपनी माँ के गले लग गई। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद।